अन्नू कपूर के बड़े चेहरे मैंने देखे, पर है कौन अन्नू कपूर? लाख मैं सोचूं कि जमी हूँ आसमां हूँ मैं, लेकिन उसे तो पता है कि मैं क्या कुछ नहीं हूँ। क्या चाहिए अन्नू कपूर को? प्रधानमंत्री बनना। मेरी कीमत तब ज्यादा होगी जब मैं चला जाऊंगा। ऐसा लगता है कदम नहीं हुई। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा? सच जानना चाहते, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नजरिया बदला? अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। 12x12 के कमरे में रहता था। सर आपने ये फिल्म क्यों की? मैं पैसे के लिए की, भी पैसा अच्छा देगा। पैसा क्या बदल देता है? कि दुख सबकी जिंदगी में है, सभी रोते हैं। 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और है। अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने, ओरिजिनल जिन्होंने ज्यादा काम किया है उनमें SD बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत नाम है, बहुत सम्मान है। आपने RD का नाम नहीं लिया। अब फिर यार मेरी जबान मत खोलो। मदन मोहन जी की डेथ के बाद एक फिल्म आती है वीर ज़ारा, और उसमें मदन मोहन जी के सारे गाने थे, उनकी डेथ के कई सालों बाद। हम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं। मदन मोहन ने अपने जीवन में वीर ज़ारा की कंपोजिशन से 1000 टाइम बेटर कंपोजिशन बनाई है। ओशो रजनीश कबीर की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की थी, जुमलेबाजी तो कमाल की थी ना। मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहाँ मिलते हैं वहाँ कबीर की उत्पत्ति होती है। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हूँ और उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो कि प्रियंका का बड़ा जिक्र आपका चलता है, अन्नू कपूर डालो गूगल पे तो अभी भी आता है। 7 खून माफ में 21 सीन मना कर दिया था। वॉज इट बिकॉज आप उम्र में बड़े थे? वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी? क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? नहीं करती यार, नहीं करती। हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। उसके साथ मेरा एक बार क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो उसने जिस तरह से बोला, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है। मैं आपकी लव स्टोरी जब पढ़ रहा था बड़ी रोचक लगी। वो ऐसी नियति थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सोलमेट है, वो मेरी जीवन में आएगी, मैं उससे विवाह करूंगा और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा। दूसरी शादी जिनसे आपको एक बेटी हुई, तो उन्हें पता लग गया था। She slapped me and she asked for the divorce. वो दुख मेरी चिता पर जाएगा मेरे साथ। हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है।